चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था। एक बार से ब्रश अप करके अपन आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर में हमने देखा था कि IUPAC ने कुछ रूल्स दिए हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कुछ रूल्स दिए हैं जिनको फॉलो करके हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम नाम लिखने आते हैं IUPAC स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे कुछ 3 पार्ट होते हैं नाम में। एक होता है वर्ड रूट, उसके आगे लगने वाली चीज दैट इज प्रीफिक्स, और उसके बाद में लगने वाली चीज दैट इज सफिक्स। ठीक है, वर्ड रूट हमें बताता है कि हमारे पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम। पेरेंट चेन मतलब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, लिखवाया था मैंने ब्रैकेट में। जो चेन आपकी लॉन्गेस्ट होनी चाहिए और कंटिन्यूअस भी होनी चाहिए, मतलब उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, तब उसको लॉन्गेस्ट बोलेंगे। कैटिनेशन प्रॉपर्टी है ना, कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, जिससे वो लॉन्ग लॉन्ग चेन बना सकता है। तो वो चेन जरूरी कि हमेशा स्ट्रेट हो, वो कोई स्ट्रेट लाइन हो के ऊपर नीचे भी जा सकती है लाइन, वो टेढ़ी भी जा सकती है लाइन, बट द थिंग इज दैट कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं वो हमें वर्ड रूट से पता चल जाएगा। अगर 1 कार्बन है तो मिथ, 2 के लिए इत, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑक, 9 के लिए और 10 के लिए हेक। ठीक है, तो ये पार्ट कंपलसरी पार्ट है जो हर नाम में रहेगा, क्योंकि कंपाउंड में कार्बन तो होंगे, कितने कार्बन है यही तो बता रही है। क्लियर है? अगला जो हमने देखा था सफिक्स, वो क्या था? ये 2 टाइप के सफिक्स देखे थे इसमें। एक देखा था हमने प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा देखे थे सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें बताएगा कि आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है। तो अगर सिंगल बॉन्डेड है तो एल्केन नाम दिए थे, एल्केन नाम दिए थे। ठीक है, तो एल्केन के लिए सफिक्स वाज एन। ठीक है, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है मतलब वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अगर डबल बॉन्ड है तो आएगा ईन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आएगा। दिस केम फ्रॉम उनके ग्रुप के नाम से ही आया ना। सिंगल बॉन्ड वाले को एल्केन बोलते हैं, डबल वाले को एल्कीन बोलते हैं, और ट्रिपल वाले को अल्काइन बोलते हैं। तो वही से ही एन ईन आइन आया। समझ रहे हैं ना? ये कोई नया नहीं है ना सफिक्स, ये सब हमारे उनके ग्रुप के नाम से ही आया है। डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्काइन बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले को एल्केन बोलते हैं। तो वहीं से ही एन इन आइन निकल के आया। ठीक है, ये भी एक कंपल्सरी पार्ट है। ये जो 2 में मैंने स्टार लगाए, ये हमारे नाम के कंपल्सरी पार्ट है जो होंगे। बाकी जो चीजें बच गई हैं, सेकेंडरी सफिक्स और कोई भी प्रीफिक्स, ये तभी होगा जब हमारे कंपाउंड में कुछ और भी है, मतलब अदर देन कार्बन हाइड्रोजन कुछ ब्रांचेस हैं, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और हैं एटम, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो अगर ये कुछ रहेंगे तो उसके लिए अपन प्रीफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सफिक्स स्टार्ट किए थे तो प्राइमरी हुआ तो सेकेंडरी लिख रहे थे ना अपन। सेकेंडरी में कहाँ तक हुआ था एक बार बताना मुझे। ठीक है, तो सेकेंडरी अपन तब यूज करेंगे जब कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है। फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन लिखे थे अपन, क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? ये वो एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? ये वो एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं विच डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बिहेव करेगा। क्लियर है? जैसे OH लगा दी तो वो अल्कोहल की तरह बिहेव करेगा, Cl लगा दी तो वो हैलोजन की तरह बिहेव करेगा। हैलोजन देखा था हमने लास्ट क्लास में, किसी ने पूछा ना सर हैलोजन का मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया था सॉल्ट फॉर्मिंग। ठीक है, तो हैलोजन अगर लगा हुआ है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, तो आपका कंपाउंड हैलोजन की तरह बिहेव करेगा। तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स वो पार्ट होते हैं कंपाउंड के जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करे कि वो केमिकली कैसा बिहेव करेगा।
ठीक है, रिएक्शंस कैसे करेगा, सबके अपने अपने सेट ऑफ रिएक्शंस हैं। अल्कोहल अपने सेट ऑफ रिएक्शंस के साथ है कि हम ऐसे रिएक्ट करेंगे, है ना। हैलोजेंस अपने सेट ऑफ रिएक्शन के साथ है कि हम ऐसे रिएक्ट करेंगे। लाइकवाइज सब अपने अपने सेट ऑफ रिएक्शंस के साथ हैं, तो वो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करे कि कौन कैसे बिहेव करे। ठीक है, तो एक टेबल बनाते हैं जिसमें अपन ना फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखते हैं, पहचानेंगे कैसे कि ये फंक्शनल ग्रुप है उस कंपाउंड में, और उसके सफिक्स या प्रीफिक्स क्या यूज करें। तो एक हेड डालना, इसी में सफिक्स वाले के ही अंदर सेकेंडरी सफिक्स के नीचे ही प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑफ prefix and suffix of different functional groups. Different functional groups. ठीक है, तो इसमें अपन तीन तीन वो बनाना, तीन कॉलम। पहले कॉलम में नाम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या है नाम लिखेंगे, उसका ग्रुप का नाम लिखेंगे। ठीक है, दूसरा लिखना, अच्छा चार कॉलम बनाते हैं ना, एक उसका उस ग्रुप का सिंबल लिख लेते हैं, फिर एक लिखते हैं सफिक्स या प्रीफिक्स क्या लगाएंगे उसके लिए, और एक एग्जाम्पल का ऐड कर लेते हैं, एग्जाम्पल। हो गया, पहला लिखना फंक्शनल ग्रुप का नाम अल्कोहल, अल्कोहल। इसको पहचाने कैसे, देखो ये हमारे कंपाउंड में एज अ OH रहता है, O और H, जहां ये दिखेगा मतलब वो अल्कोहल। ठीक है, इसके लिए अपन प्रीफिक्स यूज करते हैं, सॉरी सफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स ऑल, क्योंकि अल्कोहल में लास्ट में OL है ना, तो उसका ऑल अल्कोहल। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमको मीथेन पता है ना, मीथेन सबको पता है, CH4 इज मीथेन, एक कार्बन इसलिए मिथ आया है, और ये एल्केन की फैमिली का इसलिए एन आया है, नाम हो गया मीथेन। ठीक है, अब इसका ही एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह ले लेगा OH, तो ये हो जाएगा मीथेनॉल। तो लिखेंगे कैसे अपन, मीथेन का ई हटा देंगे, दो वॉवल साथ में नहीं रहेंगे इनके नाम में, हमेशा याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम में दो वॉवल साथ में नहीं रहते, तो इसलिए मीथेन का ई और ओ दोनों वॉवल है ना, मीथेन का ई और ऑल का ओ, बोथ आर वॉवल्स, वॉवल्स पता है। ठीक है, तो ये हटेगा और उसकी जगह ऑल जुड़ जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनॉल, ई हटाना है। ठीक है, तो एग्जांपल में CH3OH इज मीथेनॉल। ठीक है, चाहो तो ब्रैकेट में ऐसा लिख लो, मीथेन का ई जो है हटेगा प्लस ऑल जुड़ जाएगा, सफिक्स। ठीक है, अब ये तो अल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर है, अब आपको आगे के मेंबर्स चाहिए तो बस इसमें CH2 ऐड कर दो, वही होमोलोगस सीरीज, you have to add CH2 to get another member, next member। फिर अगला मेंबर चाहिए तो फिर CH2 ऐड कर दो, आपको अगला मेंबर मिल जाएगा। तो अगला मेंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थ्री तो पहले से ही है, CH2 मैंने ऐड किया, OH, ये सेकंड मेंबर का नाम इथेनॉल। ऑब्वियस है ना, पहला मेंबर में मिथ था, सेकंड मेंबर में इथ आ जाएगा, तो इथेन ई हटा ऑल जुड़ा, तो नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। समझ रहे एवरीवन। Likewise, propanol, butanol, pentanol, hexanol, heptanol, octanol, nomenol, pentanol। समझ गए।
डिपेंडिंग अपॉन कितने कार्बन। ठीक है, एक चीज और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताई थी कि अगर कार्बन के नंबर ज्यादा है और कोई ग्रुप लगा है, जैसे डबल बॉन्ड में अपन देखा था कि अपन नंबर भी डाल रहे थे बॉन्ड का, याद है ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन, तो ये हमें पोजीशन ही बतानी है ना कि वो डबल बॉन्ड लगी तो लगी कहाँ है। वैसे ही अगर किसी ग्रुप में OH जुड़ा है तो वो जुड़ा कहाँ है ये बताना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ आपको इतना बोल दूं कि ब्यूटेनॉल है मेरे पास, तो आप जब स्ट्रक्चर में तो OH को कहाँ बैठाओगे? OH तो इन चारों जगह में से कहीं बैठ सकता है ना। OH इसके साथ भी अटैच हो सकता है, या फिर इसके साथ, या फिर इसके साथ, या फिर इसके साथ। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो OH एग्जैक्टली है कहाँ? नाम से नाम देख के समझ में आएगा, इसलिए हमें पोजीशन मेंशन करनी होगी। समझ रहे? डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हमें बतानी होती कि वो आपके कंपाउंड में किस नंबर पे अटैच है। पोजीशन बताने के लिए अपन वही 1 2 3 नंबर ही यूज करते हैं। जैसे इसमें मुझे बताना है यहाँ पे है OH, है ना, तो आप नंबरिंग वहीं से चालू करेंगे जहां पे OH वाले कार्बन को कम नंबर, वहां हम डबल बॉन्ड को कम नंबर दे रहे थे, ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर दे रहे थे। वैसे यहाँ पे नंबरिंग कैसे चालू होगी? 1 2 3 4। तो फर्स्ट कार्बन पे OH लगा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले तो 4 कार्बन है तो ब्यूट तो आएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट आएगा ना। और सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन भी आएगा, आएगा। पर क्योंकि OH लगा हुआ है तो ई हट जाएगा, ऑल जुड़ेगा। पर उसके पहले हम यहाँ पे ऑल का नंबर भी लिख देंगे, दैट इज ब्यूटेन 1। समझ में आ रहा है? पर अगर यही OH यहां होता तो ब्यूटेन 2 ऑल हो जाता, यहां होता तो 2 ऑल ही रहता। 2 ऑल होने को घुमा दो ना ऐसे तो वो भी बनेगा। तो यहाँ पे करोगे तो वो 1 ऑल ही होगा, तो ब्यूटेन 3 ऑल नहीं बन सकता, ब्यूटेन 3 ऑल कोई बना नहीं सकता। समझ में आ रही बात? ब्यूटेन 3 ऑल का स्ट्रक्चर कोई नहीं बना सकता कि वो होता ही नहीं। तो ब्यूटेन 1 ऑल इफ द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू फर्स्ट कार्बन, ब्यूटेन 2 ऑल इफ इट इज अटैच्ड टू सेकंड कार्बन। अगर वो थर्ड कार्बन पे अटैच है तो वो एक्चुअली सेकंड कार्बन ही है, इधर से सेकंड, तब वो ब्यूटेन 2 ऑल ही होगा। और अगर यहाँ कनेक्टेड है तब वो ब्यूटेन 1 ऑल। समझ में आ रही बात? इसलिए पोजीशन मेंशन करना भी जरूरी है अगर आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, तो वी हैव टू मेंशन द पोजीशन। पोजीशन भी तभी मेंशन करते हैं जब पॉसिबिलिटी है कुछ और पोजीशन आने की। जैसे हम मीथेनॉल में नहीं किए ना, मीथेन 1 ऑल तो नहीं किए, क्योंकि वहां पे सेकंड कार्बन तो है ही नहीं, तो कहाँ जाएगा वो? नहीं, मीथेनॉल में तो एक ही कार्बन है, तो फिर वन वन बताने की जरूरत ही क्या है? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वैसे इथेनॉल में भी वन नहीं लगाया हमने, क्यों? क्योंकि या तो वो फर्स्ट कार्बन पे OH होगा, या तो इस कार्बन पे होगा। अगर इस कार्बन पे होगा तो ये फर्स्ट बन जाएगा, अगर इस कार्बन पे होगा तो ये फर्स्ट बन जाएगा। इसलिए इथेनॉल में भी हमको नंबर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये नंबर कहाँ पे लगाना पड़ेगा? जब हम प्रॉप में आए। प्रॉप पे 3 कार्बन है तो पहले में लग सकता है तो प्रोपेन 1 ऑल, अगर दूसरे में लगे तो प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा, और तीसरे में लगा तो प्रोपेन 1 ऑल ही। इमेजिन की स्ट्रक्चर आया दिमाग में? हाँ, तो प्रॉप में हमको नंबर लिखने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? ठीक है, वहां पे 3 बार बताना पड़ेगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 के बाद। क्लियर है जी? तो एग्जाम्पल एक ये लिखियो ना, है ना। एक एग्जाम्पल ना प्रोपेन वाला भी दे दो, वहां पे सेकंड कार्बन पे लगाते हैं। ठीक है, इसी के नीचे एक एग्जाम्पल और लिखते हैं ताकि वहां पे अपन नंबर भी लिख देंगे। ठीक है, तो आप लोग को याद रहेगा कि अपन नंबर भी लिखते हैं। यहीं पे स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ठीक है, उसका प्रोपेनॉल का। ये CH3, इससे CH3, इससे CH, और यहाँ पे OH आ गया। क्लियर? एवरीवन ठीक है ना? अब इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन, ई हटेगा 2। क्लियर है क्या नाम? देखो कोई डाउट है तो अभी पूछो। हाँ, एवरीवन क्लियर है? ऑनलाइन जो है उनको, जिज्ञांश, अनीश, Yes, sir. नंदिनी, ठीक है।
चलो सेकेंड फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं। हाँ कुछ बोल रहे हैं दिव्यांश? चलो सेकेंड में आते हैं, एल्डिहाइड। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ठीक है। अब इसको कैसे पहचानें कि ये हमारे ग्रुप में है यानी हमारे कंपाउंड में है यानी, देख के पहचाना आना चाहिए स्ट्रक्चर को, तब तो आप उसका नाम लिख पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, कार्बन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं। ऑक्सीजन इज कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बाय सिंगल बॉन्ड। OH और ये अंदर अलग अलग है ना, OH में O और H साथ में जुड़े हैं, बट यहाँ पे O और H डायरेक्ट कार्बन से जुड़े। तो कई बार ऐसा लिखा रहता है, अगर स्ट्रक्चर पूरा दिखाना होगा तो ऐसा लिखा होगा। अपने अलग अलग टाइप के रिप्रेजेंटेशन देखे ना कंपाउंड के, कि हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख सकते हैं, हम कंपाउंड का लेवाइस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, हम कंपाउंड का बॉन्ड लाइन डायग्राम लिख सकते हैं, राइट। तो वैसे ही अगर आप इसको थोड़ा कंडेंस फॉर्म में लिखोगे ना, तो कुछ कंपाउंड में आपको ऐसा भी दिखेगा, सिर्फ बॉन्ड CHO, वही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा तो ऐसा लिखा होगा, और अगर कंडेंस फॉर्म में फॉर्मूला लिखा होगा तो ऐसा लिखा होगा। है ना क्लियर? तो दोनों से समझ में आना चाहिए कि हाँ ये एल्डिहाइड, ठीक है। अब एल्डिहाइड में स्टार्ट ये अल से हो रहा है ना, तो इसलिए इसका सफिक्स होता है अल। हाँ सॉरी, लिखा प्रीफिक्स ही हूँ, बोलना हाँ हाँ सफिक्स, सफिक्स क्या होगा इसका, अल। अल से एंड करेंगे नाम, जैसे यहाँ पे ऑल से कर रहे हैं ना, यहाँ पे अल से। अरे लगेगा तो आखिरी में, तो मैं आपको याद मतलब समझाने के लिए बताया कि एल्डिहाइड अल से चालू होता है, तो याद रखना कि उसका सफिक्स अल है। नाम लिखूंगा तो नाम के आखिरी में आएगा ना भाई, जैसे इथेनॉल आया है वैसे ही अब इथेनॉल आएगा नहीं, मिथेनॉल था मिथेनॉल आएगा, प्रोपेनॉल था प्रोपेनल आएगा, नॉल एंड नल, नॉल फॉर अल्कोहल, नल फॉर एल्डिहाइड, ठीक है। क्लियर है? चलो, ये ऐसा नहीं है ना कि ये अल था इसलिए ऐसा, मतलब आप याद करने के लिए बता रहा हूँ कि इसका ऑल से एंड हो रहा है तो ऑल सफिक्स, इसका अल से शुरुआत हो रहा है तो अल सफिक्स, ठीक है। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। पहला नंबर क्या होगा इसका, हाँ मिथेनॉल, मतलब ऑलरेडी CHO है ना, तो एक कार्बन तो उसके पास खुद का भी है। ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास खुद के पास एक कार्बन ऑलरेडी है, तो वो भी तो ऐड हो जाएगा ना आपके मेन कार्बन के साथ, मेन चेन के साथ CHO। और सबसे कम क्या आ सकता है, हाइड्रोजन। सबसे कम क्या आ सकता है, हाइड्रोजन। लोएस्ट मेंबर, तो सबसे पहला नंबर है आपका मिथेनॉल। अगेन वही चीज होगी, ई हटेगा क्योंकि ई और ए दोनों वोवल है, ई और ए दोनों वोवल है ना, मीथेन का लास्ट में ई और अल का शुरू में ए, दोनों वोवल आ रहे हैं, तो वो हटेगा और साथ में क्या आ जाएगा, अल। ई हटा अल जुड़ा, ठीक है। एवरीवन क्लियर है? अब इसमें पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, कारण ये हमेशा लास्ट में ही रहेगा। इसके बारे में शायद बताया हूं, ये एक ऐसा ग्रुप है एल्डिहाइड जिसके कार्बन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। देखो 1 2 3, ये एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो बीच में तो कभी नहीं रहेगा। बीच में कैसे रहेगा, बीच में रहने के लिए तो उसको दोनों से अटैच होना पड़ेगा ना, तभी वो बीच में रहेगा। मैं एक एग्जांपल भी दिया था शायद, ह्यूमन चेन बनाना होगा, ठीक है। अगर एक ह्यूमन चेन बनाना है मुझे, तो जो क्या बोलते हैं, लूला बोलते हैं ना, हम लूले आदमी को जिसका एक हाथ नहीं है उसको हम बीच में नहीं रखेंगे, वरना वो चेन बीच में ब्रेक हो जाएगी ना। तो हम उस आदमी को या तो पहले रखेंगे या तो आखिरी में रखेंगे, तो ये वही लूला आदमी, ठीक है। इसको हम कहाँ रखेंगे, पहले या लास्ट में। खैर वो जहां रहेगा वो पहला हो जाएगा, इसको आप जहां अटैच करोगे ना, ये पहला पहला कार्बन कहलाएगा उस कंपाउंड का, नंबरिंग वहीं से चालू, तो जहां हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन चालू होती है, समझ रहे हो? तो इसका नाम इथेनॉल हो गया। इथेनॉल होगा तो क्या करना है, बस इसी में CH2 ऐड कर दो, दैट विल बी इथेनॉल। देखो CH3 CHO, इट विल बी इथेनॉल। समझ में आ रहा है? हाँ हो गया। थर्ड लिख लो, कीटोन। थर्ड कीटोन,
थर्ड इज कीटोन। अब इसको पहचानने का तरीका, सी और ओ जैसा यहां पे था ना एल्डिहाइड में, ध्यान देना, जैसा सी डबल बॉन्ड ओ एल्डिहाइड में था वैसा ही सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन के पास भी। बस फर्क इतना है कि एल्डिहाइड में कार्बन एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी बना रहा है एल्डिहाइड में, बट यहाँ पे कार्बन की दोनों बॉन्ड खाली है और उसमें हाइड्रोजन नहीं आया। अगर हाइड्रोजन आ गया किसी एक में तो वो तो एल्डिहाइड हो जाएगा ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे दोनों जगह कार्बन ही आते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन आर। मैंने अल्किल ग्रुप शायद लिखा था लास्ट क्लास में, अल्किल का मतलब क्या होता है। अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो वो अल्किल बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन अगर हटा दो तो क्या बचेगा, CH3 बचेगा। इसको मीथेन बोलते हैं तो इसको बोलेंगे मिथिन। दिस वाज मीथेन, है ना, उसका एन हटा, इल जुड़ गया। इन द सेम वे C2H6 में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो क्या बचेगा, C2H5। इसको बोलूंगा मैं इथिन, क्योंकि इसका नाम इथेन है। समझ गया ना? इनको कंबाइनली हम आर बोलते हैं। आर मतलब अल्किल ग्रुप, अल्किल group which is formed by removing one hydrogen from alkane. Alkane minus hydrogen is alkene. ये लिखा है ना लास्ट क्लास में, ठीक है ना अपन? हाँ, फंक्शनल ग्रुप में लिखे होंगे, ठीक है, क्लियर है ये? एल्केन माइनस हाइड्रोजन इज अल्किल ना, तो ये दोनों अल्किल ग्रुप आएंगे, मतलब दोनों कार्बन आएंगे। समझ गए ना? इसमें इस सी डबल बॉन्ड ओ से हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा वरना वो एल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये इसकी पहचान है CO। क्लियर है? हाँ, कहीं सिंपली सिर्फ CO भी लिखा रहेगा तो समझ जाना कि ये आपका कीटोन है। HO होगा तो एल्डिहाइड है और सिर्फ OH होगा तो एल्कोहल। ठीक है, ओके। यहाँ पे अपन सफिक्स यूज करते हैं, जैसे कीटोन इज एंडिंग विथ ओन, तो यहाँ पे सफिक्स होता है इसका ओन, ना कि वन। वन नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है? पहले वन का स्पेलिंग सेम है उसके जैसा, बट प्रोनाउंस करेंगे अपन यहाँ पे ओन, ना कि वन। कीटोन को ऐसे बोलो ना, कीटोन तो नहीं बोल रहे, हो गया ना? तो इसका नाम भी, इसका सफिक्स लास्ट में ओन बोलेंगे, राइट? अब मुझे बताओ इसका पहला मेंबर कितने कार्बन का होना चाहिए? पहला मेंबर, जैसे यहाँ पे पहला मेंबर एक कार्बन का था ना, 3 कार्बन। दो कैसे होगा, एक तो पहले से उसके पास है और यहाँ दोनों में भी कार्बन कार्बन ही आएगा और मिनिमम एक कार्बन तो लगाओगे। हो गया 1 2 3, आया ना? तो पहला मेंबर इसका 3 कार्बन का होगा। एम आई क्लियर? उसका नाम क्या, उसका सिंबल या स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सी डबल बॉन्ड है तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे लगा दिए एक CH3 और यहाँ पे भी लगा दिए एक CH। क्लियर है? नाम एनीवन? प्रोपेनॉन। कितने कार्बन है? 3। वर्ड रूट विल बी प्रो। तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, एन आएगा। अब आते हैं इसमें, ओन लगाना है ना, फिर ई और ओ, दो वोवेल्स, तो इसका ई हटा देंगे और क्या लग जाएगा, ओन। क्लियर है? आया ना? ये बीच में आ सकता है ना किसी चेन के, क्योंकि इसमें दोनों हाथ खाली है, देखो ना, दोनों हाथ खाली है, 1 2, इसके पास एक ही हाथ खाली, तो इसलिए ये एक ही बॉन्ड बना पाएगा, बट ये तो 2 बना रहा है ना, तो ये किसी चेन के बीच में आ सकता है, तो अपन को इसके नंबर बताना पड़ेगा। है क्लियर? जैसे पेंटेन 2 ओन भी बन सकता है और पेंटेन 3 ओन भी बन सकता है। कैसे, ध्यान देना, CCC, दिस इज पेंटेन 3 ओन। क्या है ये? 3 ओन है, ये 5 कार्बन है तो पेंट आएगा, सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन भी आएगा, और थर्ड वाला कार्बन कीटोनिक ग्रुप, ठीक है? C डबल बॉन्ड O, ये एक आर यहाँ, एक आर यहाँ,
दो कार्बन इधर, दो कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन 3 ओन। थ्री क्यों नाम दिए, नंबर दिए 1 2 3 या 1 2 3, कहीं से भी काउंट करो 3 आएगा। है ना क्लियर? और अगर यही चीज यहां होती तो नंबरिंग यहां से नहीं करते थे, यहां से जिस कार्बन को उस कार्बन को कम नंबर, जो कार्बन कीटोनिक कार्बन। क्लियर है? इसका नाम पेंटेन 2 ऑन। अब पेंटेन 1 ऑन कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ये कभी कॉर्नर में नहीं जा सकता, है ना, ये कभी कॉर्नर में नहीं जा सकता। अगर कॉर्नर में चला गया तो एक बॉन्ड इसकी खाली रह जाएगी, ये हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी के बीच में ही रहेगा। क्लियर है? हाँ, चलो तो इसका एग्जांपल लिखिए, प्रोपेनॉन। डन। इसका एक और नाम है, इसको कॉमन नेम एसीटोन बोलते हैं, एसीटोन। ये उसमें रहता है, नेल पेंट रिमूवर, एसीटोन। ठीक है, आगे बढ़ू। चलो फोर्थ फंक्शनल ग्रुप लिखना, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको पहचानने का तरीका, यहां पे भी कार्बन के पास डबल बॉन्ड ओ है, तीनों के पास है, मतलब एल्डिहाइड में भी था, कीटोन में भी था, और कार्बोक्सिलिक एसिड के पास भी है। समझ रहे हो क्या? अब इसमें क्या फर्क होगा देखना, इसमें उसमें क्या था, बाकी दोनों कार्बन की बॉन्ड खुली थी कीटोन में, और उसमें एक एच लगा था, एक बॉन्ड खुली थी। यहां पे एक बॉन्ड में ओ एच लगा रहेगा और एक बॉन्ड खुली रहेगी, मतलब ये भी लूला है, ये भी फिर कॉर्नर में आएगा। ठीक है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा था, बस याद रखने के लिए। क्लियर है ये? तो या फिर ऐसा लिखेंगे, या फिर ये कहीं पे इस तरीके से अटैच होगा, एक ही मतलब। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा तो ऐसा लिखा होगा, और अगर कंडेंस फॉर्मूला होगा तो, ठीक है। अब यहां पे कुछ भी आ सकता है, या तो एच आ जाएगा या तो आर आ जाएगा। आर मतलब एल्किल ग्रुप, या सिंगल एच भी आ सकता है, पर कीटोन में एच नहीं आएगा। याद रखो, कीटोन में इस ग्रुप के साथ डायरेक्टली एच नहीं जुड़ेगा, एल्डिहाइड में जुड़ सकता है, एसिड में जुड़ सकता है। तो यहाँ पे आपका या तो एच आएगा या तो आर आएगा। ठीक है, क्लियर है? एच या फिर आर। चलो, इसके लिए सफिक्स होता है ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ओइक एसिड जुड़ जाएगा लास्ट, सफिक्स इज ओइक एसिड। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसका। सबसे पहला मेंबर कितने कार्बन का होगा? क्यों दो? जब एच लग सकता है वहां पे तो एच सी डब्ल्यू एच तो हो सकता है, नहीं? हाँ, एक कार्बन वाला, यानी कि एच सी ओ ओ एच, ये होगा फर्स्ट मेंबर। और अगला मेंबर चाहिए तो सी एच टू ऐड कर दो इसमें, तो सी एच थ्री सी ओ ओ एच। ये कोई जाना पहचाना चीज लग रहा है? क्या था ये? एसिटिक एसिड, वो तो कॉमन नहीं, आईयूपीएसी में इथेनॉइक एसिड। पहले वाले का नाम मिथेनॉल, एक कार्बन है तो मीथेन तो आएगा ही, है ना, एन भी आएगा, और फिर अगेन ई और ओ, दो वोवेल्स, तो ई हट के ओइक एसिड जुड़ जाएगा। क्लियर है? इसका कॉमन नेम पता है क्या? ये भी पढ़े हम, फॉर्मिक एसिड। कहाँ पढ़े थे फॉर्मिक एसिड? एसिड बेस सॉल्ट में फॉर्मिका का नाम से ही फॉर्मिका एंट होता है ग्रीक में, लैटिन में। ठीक है, तो वहीं से ही फॉर्मिक एसिड आया है, क्योंकि उन एंट्स में वो एसिड था। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है, निकोटिक एसिड के ब्रैकेट में फॉर्मिक एसिड भी लिख लेना, है ना। और इसका नाम हो जाएगा आईयूपीएसी वाला एथेनोइक एसिड, और इसके ब्रैकेट में इसका कॉमन नेम लिख लेना, दैट इज एसिटिक एसिड। क्लियर है क्या? हाँ,
समझ में आ रहा सबको? ओके, चलो लास्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। हाइड्रोजन आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। सबसे कॉमन एग्जांपल आपका NaCl है ना। सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजेंस। ठीक है, इनको हम ऐसे बॉन्ड एक्स करके डिनोट करते हैं। एक्स का मतलब हाइड्रोजन, बॉन्ड एक्स, जहां पे एक्स कैन बी एफ हो सकता है, इट कैन बी Cl, इट कैन बी Br, इट कैन बी I, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इन सब के लिए जो सफिक्स था पहले चारों के लिए, अल्कोहल के लिए ऑल, कीटोन के लिए सॉरी एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ऑन, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, चारों के लिए सफिक्स था ना। बट इसके लिए होता है प्रीफिक्स, इसके लिए सफिक्स नहीं होता। ठीक है, इसके लिए क्या होता है? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स होता है इसका हेलो। क्या होता है? हेलो, हेलोजन का हेलो। मतलब अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरो लिखूंगा, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो लिखूंगा, आयोडीन होगा तो आयोडो लिखूंगा, और ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो लिखूंगा। समझ गए? हेलो, इट शुड एंड विथ ओ, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, एक आध एग्जांपल देखते हैं। CH3Cl, CH3Cl कितने कार्बन है? वाह रे। वो तो Cl का C है ना भाई, मतलब उसको कार्बन में भी काउंट कर लो, और फिर क्लोरीन पूछा तो क्लोरीन में काउंट कर लो। अच्छी, अच्छा बात है। Cl इज द सिंबल फॉर क्लोरीन ना, कार्बन एक ही है भाई, कैसे कर रहे हो? कितने कार्बन है? एक, तो वर्ड रूट मिथ, और ये तो सैचुरेटेड वाले कैटेगरी का ही है, मीथेन है ना, तो मीथेन आएगा पूरा, और ये लगेगा प्रीफिक्स में। इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे अपन? क्लोरो, तो नाम क्या हो गया? क्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा ये? क्लोरोमीथेन। क्लियर है ये? इसका नाम क्लोरो टू प्रोपेन, टू क्लोरोप्रोपेन। नंबर किसका बता रहे हैं, पोजीशन किसकी बता रहे हैं? क्लोरीन की, तो क्लोरीन के पहले नंबर लिखो ना। नहीं, मेक सेंस? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आप बताना चाह रहे हो सॉरी, आप बताना चाह रहे हो मेरे पास 3 कार्बन है, प्रोपेन है इसलिए। अब उस कौन से कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है? सेकेंड कार्बन, तो टू क्लोरोप्रोपेन, टू क्लोरोप्रोपेन। देखो कुछ बातें याद रखना नाम में, जब भी नंबर होगा, नंबर के बाद अगर अल्फाबेट आ रहा है तो डैश आना चाहिए, हाइफन आना चाहिए, जैसे मैंने यहां लगाया है। ठीक है, और बाकी पूरा नाम एक ही नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने क्लोरीन में C कैपिटल कर दिया, प्रोपेन में फिर P कैपिटल कर दूंगा, ऐसा नहीं। फर्स्ट लेटर विल बी ओनली कैपिटल, बाकी सब आपका स्मॉल होगा, और वो गैप नहीं देंगे बीच में। ऐसे वन वर्ड के बीच में गैप देते हैं क्या पर? एक वर्ड तो पूरा एक साथ लिखते हैं ना, तो इसलिए वन वर्ड का मतलब है कि इट शुड स्टार्ट विद कैपिटल, देयर शुड बी नो कैपिटल लेटर्स इन बिटवीन, एंड देयर शुड बी नो स्पेस इन बिटवीन। स्पेस आ गया मतलब वर्ड खत्म हो गया, अगला वर्ड चालू हो गया, उनको स्पेस नहीं देना। दैट नेम इज वन वर्ड। क्लियर है? हाँ, तो ये आपके 5 फंक्शनल ग्रुप हो गए। बाकी एल्कीन के लिए भी अपन ईन लगाते हैं, सफिक्स है उसके लिए भी। अल्काइन के लिए भी अपन सफिक्स लगाते हैं, आइन है, वहां भी हम पोजीशन मेंशन करेंगे कि कौन से पोजीशन पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है। उसमें भी लोएस्ट नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं? लोएस्ट नंबर। 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रही है तो उसमें से छोटा वाला कार्बन का अपन नंबर मेंशन करते हैं, बड़े वाले कार्बन का नंबर। ठीक है, क्लियर है सबको? है ना? चलो
इसका एग्जांपल हो गया ना, ठीक है, दोनों दोनों एग्जांपल लिख लिए ना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स लगा लो, प्रीफिक्स लिख लो, प्रीफिक्स, 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 ठीक है। इसमें भी दो टाइप की प्रीफिक्स है, प्राइमरी सेकेंडरी। जैसे सफिक्स दो थे ना, प्राइमरी सेकेंडरी। एक सफिक्स हमें बता रहा था कि आपका कंपाउंड सैचुरेटेड है कि नहीं है, और दूसरा सफिक्स हमें बता रहा था कि क्या आपके कंपाउंड में कोई और ग्रुप लगा है क्या, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और लगा है क्या। इसलिए वो दोनों कंपलसरी, वो कंपलसरी पार्ट नहीं है। कौन सा? सेकेंडरी सफिक्स। नहीं लगा है तो नहीं लिखेंगे। मीथेन है तो सिर्फ उसमें मीथ और एन आया ना, उसमें कहीं ऑल अल कुछ नहीं आया, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं। और CH4 है उसका फॉर्मूला, देयर इज नथिंग एल्स अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन, तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसलिए सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगेगा। हमें क्लियर? तो वैसे प्रीफिक्स भी ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मतलब ये नहीं कि लगा है और नहीं लिखे की जगह ऑप्शनल है। अगर लगा है कंपाउंड में तो वो नाम में आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर कंपाउंड में नहीं होता ना प्रीफिक्स की जरूरत, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स अपन जो दो टाइप के बोल रहे हैं उसमें एक होता है साइक्लो। साइक्लो हम तब यूज करते हैं जब आपका कंपाउंड रिंग फॉर्म में। रिंग मतलब चार कार्बन है उसके पास, पर वो चारों कार्बन आपस में रिंग के फॉर्म में जुड़े हुए हैं ऐसे। ये बनी ना रिंग, क्या है ये? एक रिंग, स्क्वायर रिंग, समझ रहे? मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए रिंग बनाने के लिए? जो तीन का ट्रायंगल नहीं बनता है फिर। ये है ना, ये बन सकता है। और दो का तीन चाहिए ना, तो ये आपका तीन कार्बन का चेन हो गया, ये क्लोज रिंग हो गया, ये चार कार्बन का क्लोज रिंग हो गया। तो ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, तो पांच का क्या बनाऊं? पेंटागन बनाओ ऐसा कुछ, हाँ। और सिक्स का हेक्सागन। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं अपन? तो अगर कार्बन्स ऐसे क्लोज रिंग में कनेक्टेड होते हैं ना, तो हम साइक्लो वर्ड यूज करते हैं उनके नाम के आगे। अगर ये चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में होते तो उसका नाम ब्यूटेन होता ना। अगर ये चार कार्बन ऐसे होते तो उसको ब्यूटेन बोलते कि नहीं बोलते? हाइड्रोजन इमेजिन कर लेना, ठीक है, बार बार हाइड्रोजन नहीं बनाऊंगा। यहाँ तीन हाइड्रोजन, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ तीन। और यहाँ पे कितने कितने होंगे सबके पास? एक या दो की तीन? दो में काम हो जाएगा सबका। तो इधर होगा तो देखो ऑलरेडी सबने दो दो बॉन्ड तो बनाई हुई है, एक इधर से एक इधर से, है ना। सबको दो दो हाइड्रोजन की जरूरत है, तो यहाँ पे हर के पास दो दो हाइड्रोजन होगा। बनाया नहीं इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा। सेम हियर आल्सो एंड सेम गोज विद हियर आल्सो एंड हियर। हर कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन, ठीक है। तो उस चार कार्बन वाले स्ट्रेट चेन को हम ब्यूटेन बोलते हैं। तो जब वही चार कार्बन अगर क्लोज रिंग बना लेंगे तो उसके सामने अपन एक सफिक्स और एक प्रीफिक्स लगा देंगे, दैट इज साइक्लोब्यूटेन, ताकि उनको दोनों में अंतर समझ में आए। चार कार्बन का ये भी है, चार कार्बन का ये भी है, तो दोनों के लिए ब्यूटेन तो अगर यूज कर ही रहे हैं, तो व्हाट इज द फैक्टर दैट विल डिफरेंशिएट बोथ? तो वो है ये वर्ड। साइक्लो बना दिया मतलब रिंग बनाना, और अगर साइक्लो नहीं लिखा है मतलब स्ट्रेट चेन बनाना है। Am I clear? साइक्लो मतलब पहला कार्बन आखिरी कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है, पहला कार्बन सिर्फ दूसरे से जुड़ा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा अगर पहले से जुड़ जाए तो वो क्लोज रिंग कहलाएगी ना। कंप्लीट हो गया, सर्किट खत्म हो गया, सर्किट क्लोज हो गया, राइट। अभी यहाँ पे सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट, ये क्लोज सर्किट। एम आई क्लियर? लाइकवाइज इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि तीन कार्बन जब स्टेट में रहते हैं तो प्रोपेन कहलाते हैं, पांच कार्बन जब स्टेट में रहते हैं तो पेंटेन कहलाते हैं, और जब छह कार्बन स्टेट में रहते हैं तो हेक्सेन। तो सबके आगे क्या लग जाएगा? तो ये भी कंपल्सन पार्ट नहीं है ना, क्योंकि हर हर कंपाउंड रिंग कंपाउंड थोड़ी ना होगा। हर कंपाउंड रिंग कंपाउंड नहीं होगा, इसलिए ये भी एक ऑप्शनल पार्ट होता है IUPAC रिंग का। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो ही यूज करेंगे, अगर कंपाउंड रिंग बना रहा है तो ही यूज करेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं होती। Am I clear? ठीक है।
और दूसरा टाइप का प्रीफिक्स होता है फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब ब्रांचेस। पेरेंट चेन के अलावा कोई और कार्बन अगर प्रेजेंट है तो उसको अपन कहते हैं ब्रांचेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है 3 कार्बन या 4 कार्बन, ठीक है, का नाम ब्यूटेन। का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। मान लो 5वां कार्बन यहां लगा हुआ है, तो इसको पेंटेन नहीं बोलेंगे, याद रखना ना। वो 5 कार्बन कंटिन्यूस होने चाहिए तभी आप उसको पेंटेन बोलोगे। एम आई क्लियर? ये कंटिन्यूस नहीं है। आप यहाँ गए और यहाँ आए तो ये तो कंटिन्यूटी खत्म होगी, तो ये तो 3 ही कार्बन कहलाएगा। 3 ही है ना कंटिन्यूस, तो फिर उसके बाद आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके आप उधर जा पाओगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैक्सिमम कितने कार्बन है जो कंटिन्यूस हो सकते हैं? 4। वो 4 आपकी स्ट्रेट चेन वाले। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, कैसा वाला देखो, ये 4 भले स्ट्रेट नहीं है पर कंटिन्यूस है ना। कंटिन्यूस समझ लो ना, ये कंटिन्यूस है ना, चारों कार्बन एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, कंटिन्यूटी। तो ये और ये सेम है ना, क्लियर? आप इसको पेरेंट चेन लो या इसको पेरेंट चेन लो, मतलब एक ही है, दोनों का नाम सेम आएगा। ये सोचा ना कि ये सीधा हो गया, फिर जब ये इधर आएगा तो इसको धक्का दे देगा ना ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा। ये वही तो है, समझ गया ना? हमें क्लियर? मतलब ये और ये दोनों जो बने सेम चीज है, बस ये कि मैं नंबरिंग या मैं जो चेन ले रहा हूँ ना, मैं इसको चेन को नंबरिंग अलग अलग तरीके से करूंगा। जैसे मैं मुझे अगर इसको नाम देना है, अपन नंबरिंग कहां से करेंगे? जिससे उस कार्बन को कम नंबर मिले जिसमें ये ब्रांच लगी हुई है, इसको क्या कहते हैं? ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट्स। ये पेरेंट चेन हो गई। तो जो अब पेरेंट चेन के अलावा जितने कार्बन दिख रहे हैं, दे आर नोन एज ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर? हाँ, तो ये वाला कार्बन जिसमें सब्स्टिट्यूएंट है उसको नंबर कम मिलना चाहिए, तो अपन यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। इसमें करना होगा तो कहां से करूंगा? इधर से कि इधर से? नीचे से, राइट? ताकि इसको 2 मिलेगा। यहां से करूंगा तो उसको 3 मिल रहा है ना, तो 1 2 3 4। यहां तक क्लियर है सबको? अब नाम लिखना है। ब्यूटेन तो होगा दोनों, नो डाउट, क्योंकि 4 कार्बन कंटिन्यूस है तो ब्यूटेन तो होना ही है ना? अब सेकेंड कार्बन पे एक कार्बन लगा हुआ है, और एक कार्बन वाले अल्किल ग्रुप को क्या बोलते हैं? मिथिल। क्या बोलेंगे? यहाँ कुछ भी तो CH3 तो लगा रहेगा ना, आया ना? तो क्या नाम दिया अपन ने? मिथिल। देखिए मिथेन से बना है, अल्किल ग्रुप याद है? एल्केन माइनस H इज एल्किल। तो CH4 माइनस CH4 यानी कि मीथेन माइनस H इज CH3, दैट इज मिथिल। तो क्या लिखूंगा मैं इसको? 2 पे मिथिल है, बस ब्यूटेन। 2 मिथिल ब्यूटेन, ताकि आप जब इसको नाम पढ़ो ना, तो आप नाम पढ़ के स्ट्रक्चर ऐसा बना लो। तो नाम पढ़ेंगे तो कैसे बनाएंगे? अच्छा, 2 मिथिल ब्यूटेन है तो पहले तो ब्यूट है तो 4 कार्बन बना डालो, और एन है तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा डालो, ज्यादा ठीक है। अब सेकंड पे मिथिल है तो 1 2 घुमा दो उसको, तो यही तो है। समझ रहे? ये भी सही है। ये सब एक जैसे। इसमें भी देखो ना, आप यहां से नंबर करोगे तो 1 2 2 पे मिथिल है, 2 मिथिल ब्यूटेन, 2 मिथिल ब्यूटेन। क्लियर है? ऑल 3 आर सेम स्ट्रक्चर, तीनों का नाम भी सेम है, दैट इज 2 मिथिल ब्यूटेन। 1 2 3 4 2 मिथिल ब्यूटेन। क्लियर है? तो ये वाला प्रीफिक्स कब लगाएंगे? जब कार्बन में स्ट्रेट चेन के अलावा कोई और कार्बन भी इधर उधर अटैच है, अदरवाइज ये भी नहीं लगेगा। जैसे अगर सिंपल ब्यूटेन होता तो हम नहीं लगाते ना सामने 2 मिथिल, क्यों लगाते? ये तो चारों मिलके ब्यूटेन बन रहा है ना, तो हमको कोई ब्रांच की जरूरत यानी कोई प्रीफिक्स की जरूरत नहीं। क्लियर है सबको? ठीक है, तो प्रीफिक्स के लिए इतना नीचे डिक्लाइन। देखो इसमें prefix are of two types. Prefix are of two types. Prefix are of two types.
फर्स्ट लिखना साइक्लो, साइक्लो, साइक्लो. It is used when hyphen डाल के लिखो. It is used when, it is used when, it is used when the compound is a cyclic compound. When the compound is a cyclic compound, it is used when the compound is a cyclic compound. Cyclic compound, that is, it is forming a closed ring. That is, it is forming a closed ring. That is, it is forming a closed ring. ठीक है, ये चारों लिख लो एग्जांपल में. साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन. जल्दी से चारों का सेट बनाना. मैंने हाइड्रोजन फिल नहीं किया पर आप लोग हाइड्रोजन फिल करोगे. ठीक है, सब में H2 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 जितने भी कार्बन दिख रहे हैं सब में H2 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 आ रहा है. मतलब इसमें कार्बन अगर एक अलग से मतलब कैसे? वो ब्रांच कह रहा है वन के मिथिल, उसी को वन दे देना जिसमें कार्बन है. वन मिथिल साइक्लोपेंटेन, वन मिथिल साइक्लोपेंटेन. ठीक है, कंप्लीट करो. साइक्लो साइक्लो लगाना सबके आगे बस. साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन. नेक्स्ट सेकंड लिखना. सेकंड, for subsequents, for subsequents or branches, for subsequents or branches. The second prefix लग सकती है वो है for subsequents and branches. ठीक है, हाइफन डाल के लिखो इसमें. कार्बन्स, कार्बन्स present, carbon present on the parent chain, carbons present on the parent chain are called substituent groups, are called substituent groups. Stop. They have to be mentioned, they have to be mentioned
they have to be mentioned with their position and name before the word root. Before the word root. Position and name before the word root. ठीक है, इसका एग्जांपल एक ये लिखे ना जो अपन लिखे हैं यहाँ पे, दिस वन 2-methyl butane, 4 कार्बन स्ट्रेट बनाना और 5वें कार्बन को ब्रांच में लगाना जो कंटिन्यूअस नहीं है, यही कहलाती है साइड चेन भी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं साइड चेन। एक ये तो मेन चेन है ना, साइड हीरो बोलते हैं, एक मेन हीरो होगा साइड में जो साइड हीरो, वैसे ये साइड चेन है, ये मेन चेन है, ये साइड चेन है। ठीक है, हाँ हाइड्रोजन लगा लेना हम, बाकी जगह हाइड्रोजन तो रहेंगे। CH3 यहाँ एक ही रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा। नाम जरूर लिखना ना, तभी तो समझ में आएगा। हो गया, if more than one alkyl group, if more than one alkyl group is present, if more than one alkyl group is present, if more than one alkyl group is present, then their names are mentioned separately. Their names are mentioned separately in alphabetical order. In alphabetical order. In alphabetical order. Along with their position. Along with their position. Along with their position. And if the same group is present multiple times, and if the same group is present multiple times, if the same group is present multiple times, same group is present multiple times, then their locations are mentioned together. Then their locations are mentioned together. Their locations are mentioned together, separated by commas, separated by comma, along with their name, along with their name, along with their name. ठीक है, ये तो एग्जांपल समझना क्या है यहाँ पे। देखो ऊपर वाला देखना पहले, 1 2 3 4 5 कार्बन दिख रहा है आपको स्ट्रेट चेन में, इसके अलावा और 5 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, बट 5 से ज्यादा कार्बन आपको कंटिन्यूअस में नहीं मिलेगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? अब 1 2 3 4 5 भी लो तो ये भी ले सकते हो मेन चेन, ये भी ले सकते हो स्ट्रेट वाली, या फिर ये भी ले सकते हो। समझ रहे हो क्या? तीनों, पर तीनों में 5 कार्बन से ज्यादा नहीं है। अब आप जब काउंट करोगे तो फर्स्ट सेकंड कार्बन पे दोनों तरफ ऊपर नीचे मिथिल ग्रुप लगा हुआ है। एक कार्बन मतलब मिथिल ग्रुप, 2 कार्बन मतलब इथिल ग्रुप। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे दोनों जगह मिथिल लगा है ऊपर नीचे, और थर्ड कार्बन पे भी एक मिथिल लगा है, तीनों सेम ग्रुप है ना। तो अब इनको कैसे मेंशन करेंगे? देखो 1 2 3 4 और 5 की हमें जरूरत नहीं है, पर ठीक है नंबर लिख कर देते हैं। तो 5 कार्बन तो पेंटेन तो हो गई, हाँ
अब बस हमें मेंशन करना है कि और कितने कार्बन लगे हैं, कहाँ कहाँ लगे हैं। कितने कार्बन और लगे हैं? 3 कार्बन लगे हैं, अलग अलग लगे हैं, पर तीनों एक एक करके लगे हुए हैं, कुछ सेम कार्बन पे हैं, कुछ अलग कार्बन पे। तो अब इसके लिए क्या करना है अपन को, सबकी पोजीशन एक साथ मेंशन कर दो, अगर सारे ग्रुप एक जैसे, अब एक जैसे ना, मिथिल मिथिल मिथिल, तो कैसे मेंशन करेंगे, 2,2,3 तीन हो गए ना, और तीनों मिथिल है, तो उसके लिए अपन हाइफन, नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, नंबर के बाद अल्फाबेट बाय हाइफन, ट्राई मिथिल, क्योंकि तीनों मिथिल है इसलिए ट्राई सफिक्स प्रीफिक्स लगेगा, ट्राई मिथिल पेंटेन, ये इसका नाम, 2,2,3 ट्राई मिथिल पेंटेन। देखो ऐसा नाम लिखना है कि नाम देख के वापस ही बनाते आना चाहिए। देखो ना, मान लो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ, बना हुआ है ना, अब बस ये नाम दे दिया मैं आपको, तो आप कैसे शुरुआत करोगे, सबसे पहले पेंटेन बना लोगे, यहाँ ध्यान दो, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, पेंटेन बना लेंगे। उसके बाद हमको क्या दिख रहा है, सेकेंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे तीनों जगह मिथिल लगा हुआ, तो सेकेंड पे तीसरे पे मिथिल मिथिल मिथिल, समझ रहे हैं ना। तो आप इसको भी नंबरिंग नाम दोगे, तो आप नंबरिंग अब यहां से चालू करोगे, 1 2 3, तो 2 2 3 ट्राई मिथिल पेंटेन, क्लियर है ना। अब यहाँ सेकेंड वाला देखो, फिर एक साथ नोट करना। सेकेंड वाले में 2 टाइप की ग्रुप लगे हुए हैं, एक कार्बन पे लगा है मिथिल, दिख रहा है सबको ये वाला ग्रुप, एक कार्बन पे लगा है मिथिल और इस कार्बन पे लगा है इथिल, इसीलिए ना 2 कार्बन है तो इथिल हो गया। मेन चेन मेरी ये है, इसमें 7 कार्बन है, आप चाहते तो ऐसा भी ले सकते थे, 5 6 7, ये भी मेन चेन हो सकती थी, पर फिर ये ग्रुप कहलाता, ब्रांच कहलाता, साइड चेन कहलाता, समझ रहे हैं ना। ओके, तो हमें देखना है कि हमारे चेन में कोई और एक्स्ट्रा कार्बन तो नहीं, मान लो अगर यहाँ पे एक और ये होता ना, तो फिर ये मेन चेन नहीं होती, ये मेन चेन, है क्लियर, क्या लोग समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे एक कार्बन और होता ना, तो अब मेरी मेन चेन कौन सी होती, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तो नहीं है, ठीक है ना, ठीक है मेन चेन। अब मेन चेन में नंबरिंग 1 2 3 4, क्लियर है ना। यहां से करेंगे तो देखो ना, 4 इसको मिलेगा, 5 इसको मिलेगा, नंबर ज्यादा मिल रहे हैं, कम नंबर वाला ले लेंगे। अब लिखते समय पहले अल्फाबेटिकली लिखेंगे, तो लिख लिया वहां पे सब चीज, अल्फाबेटिकली लिखेंगे। अब यहाँ पे तो एक ही ग्रुप है, तो सबका नाम मिथिल ही था, पर यहाँ पे तो 2 ग्रुप है ना, एक का नाम मिथिल है, दूसरे का नाम इथिल है, अल्फाबेटिकली विच कम्स फर्स्ट, ई कम्स फर्स्ट, ई और एम में ई कम्स फर्स्ट, तो पहले इथिल लिखा जाएगा फिर मिथिल लिखा जाएगा, उनके नंबर के साथ। क्या लिखूं मैं, 3 पे इथिल, सही है, फिर एक नंबर आने वाला है, तो नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन, 4 पे मिथिल, देखो एवरी हाइफन कॉमा प्लीज अ इंपॉर्टेंट रोल, इसका कुछ मतलब होता है, ठीक है। 4 पे इथिल, सॉरी 3 पे इथिल, 4 पे मिथिल, बाकी समझ गए कि, अगर ये सब होता ही नहीं तो सिंपल एप्टेन लिखते अपन, अब इनकी जरूरत नहीं थी, इससे तो बोल रहे कि ये वाला प्रीफिक्स भी ऑप्शनल है, कंपाउंड के हिसाब से हम हमें डिसाइड करना है कि उसकी जरूरत है कि नहीं, उस पार्ट की जरूरत है कि नहीं नाम में, क्लियर है सबको। 3 इथिल 4 मिथिल, डन, ये लिख लो। ये नॉमेनक्लेचर आपका हो गया, थोड़ा सा एक कॉमन नेम वाला पार्ट बचा है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो बता दूंगा, है ना। और नेक्स्ट क्लास में फिर अपन प्रॉपर्टीज चालू करेंगे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, जितने भी रिएक्शंस हैं अपन अगली क्लास में रिएक्शंस चालू करेंगे। इसका मैं कुछ एक शीट दूंगा आप लोगों को, सॉल्व करना है इसका, ठीक है, नाम वाला एक शीट मैं आपको भेजता हूँ ग्रुप में आज रात को या फिर कल दिन में, तो वो सारे नाम लिख के लेके आना, ठीक है। थोड़ा सा एक पार्ट जो बचा ना, वो कॉमन नेम का छोटा सा पार्ट बचा है, कॉमन नेम थोड़ा सा बताऊंगा मैं आप लोग को, ठीक है, फिर अपन ये वाला टॉपिक एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज चालू करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।